हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी शैतान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कबीर से, जो अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से लेने आया था। तभी वो देखता है कि जानवी एक लड़के को गले लगा रही थी। ये देखकर कबीर जानवी को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो तीनों घर आने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि कबीर अपने बच्चों के साथ काफी फ्रेंडली था। तो वही जानवी अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाना चाहती थी, लेकिन कबीर उसे परमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो लोग घर आते हैं तो जानवी जब फिर से पूछती है तो कबीर इसके लिए मान जाता है। अब ये सुनकर जानवी काफी खुश थी और वो सभी लोग पैकिंग करने लगते हैं, क्योंकि छुट्टियां मनाने के लिए वो अपने फार्म हाउस जाने वाले थे। अब रास्ते में ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और बीच में एक ढाबे पर रुकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पराठा लिया था उसमें काफी ज्यादा बटर था, इसलिए जानवी पराठा खाने से मना करती है। तो वही ज्योति को चाय पीनी थी, इसलिए वो कबीर को चाय लाने के लिए कहती है। लेकिन जब कबीर चाय लाने जाता है तो उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे और ना ही वहाँ पर कोई ऑनलाइन पेमेंट था। तभी वहाँ पर प्रकाश नाम का आदमी आता है और कबीर के चाय के पैसे दे देता है। अब ये देखकर कबीर काफी शौक था और वो प्रकाश को उनके साथ चाय पीने के लिए कहता है, जिसके बाद प्रकाश भी उनके साथ बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि जानवी पराठा नहीं खा रही थी। ये देखकर प्रकाश उसे कहता है कि वो कम से कम ये लड्डू खा ले। अब उसके कहने पर जानवी वो लड्डू खा लेती है, लेकिन लड्डू खाने के बाद उसे थोड़ा सा अलग फील होने लगता है। जिसके बाद प्रकाश जानवी से कहता है कि वो अब ये पराठा भी खा ले और जानवी तुरंत पराठा खाने लगती है। अब ये बात ज्योति और कबीर को भी अजीब लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद हम जानवी को देखते हैं, जो काफी शौक थी कि उसने ये पराठा खा लिया। अब जानवी को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने घर वालों से कहती है कि वो लोग जल्दी से यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्रकाश आता है और जानवी से कहता है कि जैसे ही वो फार्म हाउस पहुँच जाएगी वो ये बिस्किट खा ले, और जानवी भी उसे हाँ कहती है। जिसके बाद ये चारों फार्म हाउस पहुँच जाते हैं और फार्म हाउस पहुँचते ही जानवी वो बिस्किट्स खाने लगती है। जिसके बाद ये चारों स्विमिंग पूल में काफी एंजॉय करते हैं और ज्योति अपने ड्रेस चेंज करने के लिए बेडरूम में जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर प्रकाश खड़ा था। ये देखकर जानवी नीचे आती है और इस बारे में कबीर को बताती है और उसे कहती है कि वो प्रकाश को घर में ना बुलाए, क्योंकि ज्योति को प्रकाश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अब कबीर घर के बाहर जाता है और प्रकाश से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो प्रकाश बताता है कि उसका यहीं पर नजदीक में काम था, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसे अपना मोबाइल चार्ज करना है, इसलिए अगर वो थोड़ी देर उसे चार्ज करने देगा तो काफी अच्छा होगा। अब कबीर भी उसे मना नहीं कर पाता और उसे अपने घर में बुलाता है। जिसके बाद प्रकाश अपना मोबाइल चार्ज करने लगता है, लेकिन ये देखकर ज्योति काफी गुस्सा हो गई थी और वो कबीर से कहती है कि वो तुरंत प्रकाश को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन कबीर कहता है कि वो 5 मिनट में यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद हम जानवी को देखते हैं, जो वही सब कर रही थी जो प्रकाश उसे करने के लिए कह रहा था। अब प्रकाश जानवी के साथ बातें करने लगता है और उसके लव लाइफ के बारे में पूछने लगता है। तो जानवी बताती है कि उसका वीरेन नाम का बॉयफ्रेंड है। जब जानवी ये सारी बातें कर रही थी तभी ध्रुव उसे बार बार परेशान कर रहा था, क्योंकि ध्रुव को जानवी के साथ खेलना था। अब ये देखकर प्रकाश जानवी से कहता है कि वो ध्रुव के साथ इस तरह से खेले कि वो वापस कभी उसे खेलने के लिए ना बुलाए। जिसके बाद जानवी ध्रुव को काफी जोर जोर से झूला झुलाने लगती है, जिससे ध्रुव काफी ज्यादा डर गया था। तभी वहाँ पर कबीर और ज्योति आते हैं और जानवी को डांटने लगते हैं कि उसे इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। तो वही जानवी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। जिसके बाद वो सभी लोग लंच करने लगते हैं। तब प्रकाश उनसे कहता है कि वो चाहता है कि कबीर और ज्योति अपनी बेटी जानवी को उसे दान दे दे। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी शौक थे और वो प्रकाश को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहते हैं। अब ये बात सुनकर प्रकाश हंसने लगता है और कहता है कि वो लोग उसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जानवी पूरी तरह से उसके कब्जे में है। लेकिन इन दोनों को प्रकाश की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब प्रकाश जानवी से कहता है कि वो अपने बीएफ को कॉल करे और उसे कहे कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। जिसके बाद जानवी वैसा ही करती है, जिसे देखकर उसके घर वाले काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद कबीर प्रकाश को अपने घर से निकालने लगता है, लेकिन जानवी बीच में आ जाती है और वो अपने पापा को धक्का देकर कहती है कि प्रकाश कहीं पर भी नहीं जाएगा। अब ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि प्रकाश ने जानवी के ऊपर काला जादू किया है और शायद उसी की वजह से जानवी उसकी हर बात मान रही थी। अब ये सब देखकर कबीर उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। तो प्रकाश कहता है
कि वो बस जानवी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि प्रकाश का कहना था कि वो एक शैतान है जो हर किसी को वश में करना चाहता है। प्रकाश कहता है कि उसे ये सब करने में मजा आता है और वो किसी भी हालत में जानवी को अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले कबीर और ज्योति को कहना होगा कि वो लोग जानवी को प्रकाश को दान कर देंगे और जब तक वो ऐसा नहीं करते वो उन सबको टॉर्चर करेगा। अब ये बात सुनकर ज्योति को गुस्सा आता है और वो प्रकाश के ऊपर हमला करती है और वो उसे काफी पीटने लगती है। ये देखकर कबीर भी वहां पर आता है और वो भी प्रकाश को काफी पीटने लगता है। तभी प्रकाश जानवी से कहता है कि वो ध्रुव का सर पटक दे, जिसके बाद जानवी वैसा ही करती है और ध्रुव के सर से खून आने लगता है। अब ये देखकर प्रकाश और ज्योति काफी डर गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर करे क्या, क्योंकि जानवी ने उन सबके मोबाइल भी तोड़ दिए थे। तो वही ध्रुव के सर से भी काफी खून बह रहा था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते थे। लेकिन प्रकाश कहता है कि जब तक वो जानवी को दान नहीं करते वो कहीं पर भी नहीं जा सकते। लेकिन ये करने के लिए ध्रुव और ज्योति दोनों ही तैयार नहीं थे, इसलिए वो ध्रुव को बेडरूम में लेकर जाते हैं और खून को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो वही हम प्रकाश को देखते हैं जो जानवी से कहता है कि वो चाय पत्ती लेकर आए और उसे खाए, क्योंकि जानवी को चाय पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे चाय पत्ती खाने के लिए कहता है। और जैसा उसने कहा था जानवी वो चाय पत्ती खाने लगती है। अब ये देखकर ज्योति को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तभी प्रकाश कहता है कि अब वो थोड़ी देर सोएगा, इसलिए वो जानवी से कहता है कि अगर किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसे खत्म कर दे। जिसके बाद प्रकाश सो जाता है और जानवी उसकी रक्षा करने लगती है। अब यही मौका देखकर कबीर जानवी को छुड़ाने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जानवी ने अपने पैंट में टॉयलेट कर दिया था। ये देखकर कबीर समझ जाता है कि जानवी को प्रकाश के काला जादू से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो प्रकाश से कहता है कि वो उसे सारे पैसे सारी ज्वेलरी दे देगा, बस वो जानवी को छोड़कर यहाँ से चला जाए। जिसके बाद प्रकाश उसे वो सब कुछ लाने के लिए कहता है और उसे आग लगा देता है, क्योंकि प्रकाश का कहना था कि वो मोह माया से मुक्त हो चुका है। उसे इस सब का कुछ भी लालच नहीं था, उसे बस अपनी आंखों में ऐसी ताकत चाहिए जिससे वो हर किसी को वश में कर सकता है। लेकिन प्रकाश के पास अभी तक वो ताकत नहीं आई थी, क्योंकि उसने जानवी को भी लड्डू खिलाकर वश में किया था, लेकिन प्रकाश को वो ताकत अपनी आंखों में चाहिए थी। प्रकाश कहता है कि आज वो रात है जब उसे वो ताकत मिलने वाली थी, लेकिन वो ताकत उसे तभी मिलेगी जब जानवी उसके साथ आएगी, इसलिए वो किसी भी हाल में जानवी को अपने साथ लेकर जाने वाला था। लेकिन कबीर और ज्योति उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि ज्योति के पास एक और मोबाइल था जिससे वो पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तो वही ज्योति की कॉल की वजह से पुलिस भी उनके घर में आ जाती है, लेकिन इस बारे में पहले से प्रकाश को पता चल चुका था और वो जानवी से कहता है कि वो गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ जाए और अगर पुलिस वाले अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो वहां पर आग लगा दे। जिसकी वजह से कबीर और ज्योति पुलिस वालों को समझाते हैं कि उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और शायद पुलिस वालों को गलती से कॉल लग गया होगा। अब पुलिस वाले भी उनकी बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद प्रकाश ज्योति और कबीर से कहता है कि वो जल्दी से उसे जानवी को लेकर जाने की परमिशन दे दे, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए प्रकाश जानवी को हुक्म देता है कि वो जाकर ध्रुव को मार डाले। अब ये सुनने के बाद वो दोनों ही ध्रुव को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो वही जानवी ध्रुव को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे खत्म कर सके। वो ध्रुव को हर तरफ ढूंढने लगती है और वो उसे टेरेस पर मिल जाता है। अब जैसे ही जानवी ध्रुव को देखती है वो उसे टेरेस से नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से ध्रुव के सर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। अब ये देखकर ज्योति और कबीर काफी रोने लगते हैं और वो प्रकाश को परमिशन दे देते हैं कि वो जानवी को लेकर यहाँ से जा सकता है। अब ये बात सुनकर प्रकाश काफी खुश होता है और जानवी के साथ वहां से निकल जाता है। तो वही कबीर भी ज्योति से कहता है कि वो ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल जाए, क्योंकि ध्रुव चाहता था कि कबीर जानवी को वापस लेकर आए। तो वही कबीर भी ध्रुव से वादा करता है कि वो जानवी को वापस लेकर आएगा। जिसके बाद कबीर घर में आता है और एक चाकू अपने साथ रख लेता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब प्रकाश ने अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया था तो कबीर ने उसका लाइव लोकेशन ऑन कर दिया था। साथ ही उसने वो लाइव लोकेशन अपने दूसरे मोबाइल पर शेयर किया था ताकि उसे पता चल सके कि प्रकाश कहाँ पर है। अब उसी मैप को फॉलो करते हुए कबीर प्रकाश के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के अंदर जाता है उसके ऊपर कुछ लड़कियां हमला कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रकाश ने बहुत सारी लड़कियों को इसी तरह से वश में करके रखा था और वो आज रात एक पूजा करने वाला था और उन सारी लड़कियों को बलि चढ़ाने वाला था ताकि प्रकाश और ज्यादा ताकतवर हो जाए
और वो अपनी आंखों से किसी को भी वश में कर सके। अब तभी वहां पर प्रकाश को पता चलता है कि कबीर उसके घर में आ चुका है। तो वही लड़कियों ने कबीर को बहुत ज्यादा पीट दिया था। ये देखकर प्रकाश उस पर हंसने लगता है और कहता है कि ये सारी लड़कियां उसके वश में हैं। अगर उसने एक बार कहा तो ये सारी लड़कियां कबीर को नोचकर खा जाएंगी। ये बोलकर प्रकाश अपनी पूजा कंटिन्यू करने लगता है। तभी कबीर प्रकाश के पैर पर वार करता है, जिसकी वजह से प्रकाश नीचे गिरता है। और तभी कबीर प्रकाश की जबान काट देता है ताकि फिर से प्रकाश लड़कियों को कोई ऑर्डर दे ना सके। अब ये सब देखकर लड़कियां कबीर पर हमला करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें प्रकाश की आवाज थी और वो कह रहा था कि तुम पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ। अब जैसे ही लड़कियां ये आवाज सुनती है तो वो प्रकाश के वश से बाहर निकलकर फिर से नॉर्मल हो जाती है। कबीर देखता है कि जानवी भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब ध्रुव को जानवी ने मारा था और कबीर उसे ऊपर लेकर गया था तो ध्रुव ने उसे कहा था कि जानवी जो भी प्रकाश कहता है वैसा ही करती है, इसलिए अगर वो प्रकाश की कोई ऐसी आवाज उसे सुना दे जिसमें प्रकाश उसे नॉर्मल कर देगा तो शायद जानवी नॉर्मल हो जाएगी। और ये बात सुनने पर कबीर को एक आइडिया आया और उसने प्रकाश की आवाज रिकॉर्ड कर ली और उसी को यूज करके उसने सारी लड़कियों को वश से बाहर निकाला। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम कबीर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। तो वही ध्रुव की कंडीशन भी अब काफी ज्यादा अच्छी थी। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है और कबीर को बताती है कि उसने सारी लड़कियों को आज़ाद कर दिया है। वो बताती है कि काफ़ी लड़कियां इस तरह से मिसिंग हुई थी और उन्हें लगा था कि शायद वो मर चुकी होगी, लेकिन कबीर ने उन्हें ढूंढकर उनकी काफ़ी मदद की है। लेकिन पुलिस वालों को प्रकाश अभी तक नहीं मिला था, जिस पर कबीर कहता है कि वो भी उन्हें जल्दी मिल जाएगा। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम कबीर को देखते हैं जो एक मुरा हुआ चूहा और चाय पत्ती को लेकर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर ने प्रकाश को कैद करके रखा था क्योंकि प्रकाश ने जो लड़कियों के साथ गलत काम किया था वो उसका बदला ले रहा था। कबीर प्रकाश से कहता है कि वो सबसे ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन जब बात बच्चों पर आती है तो बाप से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता। ये बोलकर कबीर उसे मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने को देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शैतान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।